हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 3 हेमेटेनिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक हेमेटेनिक्स एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ पर दिया गया है हेम यानी कि हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन डिनोट करता है आयरन को, यानी कि हेमेटेनिक्स एक्चुअल में टू इंक्रीज आयरन करता है हमारे बॉडी में, जो कि हेमोग्लोबिन जो है वो हमारे ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब देखते हैं हेमेटेनिक्स क्या है। हेमेटेरिक जो है ऐसे सब्सटेंस है दैट आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड मेनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमियाज। अब ये जो हेमेटेरिक्स जो है हमारे बॉडी में जाते ही वो हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में यूज होता है, और जो ट्रीटमेंट जैसे कि एनीमियाज हो गया, जैसे कि डिफिशियंसी ऑफ हेमोग्लोबिन या फिर ब्लड प्रोडक्शन कम हो जाता है एनीमिया की वजह से, तो उसको ट्रीट करता है। देन अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दिस ड्रग्स इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्लड सेल्स एंड अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन व्हेन दे आर बिलो नॉर्मल लेवल। जब हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन या फिर ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं तो ये हेमेटेनिक्स क्या करते हैं, उसको इंक्रीज़ करने का काम करते हैं ब्लड सेल्स में। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एनीमिया ऑकर्स व्हेन दी बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड रिडक्शन ऑफ द आरबीसीज गेट डिस्टर्ब। अब हमारे बॉडी में एनीमियास क्यों होता है, जब जो आरबीसीज का जो प्रोडक्शन और उसका डिस्टर्ब हो जाता है तब एनीमियाज जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब देखते हैं एनीमियाज ये एक्चुअल में क्या है। एनीमिया इज ए स्टेट ऑफ बॉडी इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेमोग्लोबिन रिड्यूस इन द ब्लड। ये जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है जिससे कि आरबीसीज का प्रोडक्शन और अच्छे से हो, तो इसमें क्या होता है कि वही अगर कॉन्सेंट्रेशन का हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो गया तो एनीमिया कॉज कर सकता है। देन अब देखते हैं एनीमिया कैन बी ऑकर ड्यू टू। अब एनीमिया कैसे होता है वो देखते हैं। एक्सेसिव ब्लड लॉस, अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो वहाँ पे कुछ ब्लड जो है हमारा अगर ज़्यादा लॉस हो गया तो उसकी वजह से हमें एनीमिया हो सकता है। देन अनहेल्दी आरबीसीज फॉर्मेशन। अब जो आरबीसीज होती है कुछ प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती, प्रॉपर अपने स्पेरिकल शेप में नहीं रहती, वो कुछ ऐसे आधे चांदे जैसे हो जाती है, तो वो अनहेल्दी आरबीसीज कहलाती है। देन इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज का जो अगर आरबीसीज का जो है वो डिस्ट्रक्शन यानी कि वो डिस्ट्रॉय होती है, उससे भी एनीमिया कॉज होता है। अब देखते हैं एनीमियाज के टाइप्स। एनीमियाज जो है वो प्रॉपर 5 टाइप्स के हैं। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया। ये कुछ एनीमियाज के टाइप्स है। अब देखते हैं हेमेटिटिस का पहला टाइप फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला है FeSO4 और उसके साथ अटैच है 7H2। उसका मॉलिक्यूलर वेट है 278 ग्राम पर मोल, और इसका सिनोनिम है ग्रीन विट्रियल। एग्जाम में कई बार इससे भी ऐसे भी पूछा जाता है ग्रीन विट्रियल का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताओ, तो ग्रीन विट्रियल ही हमारा फेरस सल्फेट है। अब देखते हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। व्हेन आयरन इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट H2SO4, आयरन डिजॉल्व्स एंड फॉर्म ए फेरस सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट्स। ये जो हमारा आयरन है यानी कि हमारा फेरस, ये जो है वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है, तब क्या फॉर्म होता है FeSO4 और हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। यहाँ पर क्या होता है ये रिएक्शन में, ये जो H2 है, H2 निकल जाता है और Fe जो है H2 के जगह पे अटैच हो जाता है। देन अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है फेरस सल्फेट की। इट ऑकर्स हैज़ ए ट्रांसपेरेंट ग्रीन क्रिस्टल और पेल ब्लूइश ग्रीन क्रिस्टल पाउडर। ये जो है फेरस सल्फेट ट्रांसपेरेंट होता है, ग्रीन कलर का होता है, पेल ब्लूइश ग्रीन कलर का भी क्रिस्टलाइन में होता है। ये ओडरलेस भी होता है और ये इसकी जो टेस्ट है वो मेटेलिक टेस्ट होती है। ये वाटर में इजीली सोल्यूबल है और ये इनसोल्यूबल होता है अल्कोहल में। अब देखते हैं ऐसे में, अब इसका हम ऐसे परफॉर्म करते हैं तब देखते हैं क्या मतलब ऐसे कैसे परफॉर्म होता है। तो फेरस सल्फेट जो है वो रिडॉक्स टाइट्रेशन से परफॉर्म किया जाता है। रिडॉक्स टाइट्रेशन यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वो साइमल्टेनियसली ऑकर होता है, ऐसा टाइट्रेशन होता है। अब देखते हैं 0.76 ग्राम का हम फेरस सल्फेट लेते हैं 100 ml ऑफ वाटर में। उसके साथ हम कुछ 0.1 ml का 3 ड्रॉप जो है
H2SO4 हम इंडिकेटर एज ए इंडिकेटर हम डालते हैं टू रन अप दी हमारी वो जो रिएक्शन है वो फास्ट हो। फिर उसको टाइट्रेट करते हैं 0.1 नॉर्मल KMnO4 के साथ, जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। जब तक उसका कलर पर्पल कलर से कलरलेस नहीं हो जाता, वो जो पर्पल कलर है हमारे सॉल्यूशन का वो डिसअपेयर नहीं होता, तब तक हम उसको टाइट्रेट करते हैं। देन अब देखते हैं इसके यूजेस क्या है। ये जो यूज़ होता है हेमेटेनिक्स, अभी देखा है ये जो है फेरस सल्फेट हमारा हेमेटेनिक्स का एग्जाम्पल है और हम इसे हेमेटेनिक्स में भी पढ़ रहे हैं, तो ये हेमेटेनिक्स है। इट कैन ऑल्सो भी यूज है डिसइंफेक्टर, डिसइंफेक्टेंट करके भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं इन प्रिपरेशन लाइक बाथरूम क्लींजर्स एक्सेट्रा और फ्लोर क्लींजर्स। ये हो गया हमारा फेरस सल्फेट का। और हमें इसमें और कुछ और भी एग्जांपल्स है हेमेटेनिक्स के, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।